13 जिलों में 14 निकायों के खाली पड़े वार्डों में उपचुनाव कार्यक्रम की राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा। 25 नवंबर को होगी वोटिंग। क्षेत्र में आचार संहिता लागू। 13 जिलों के 14 निकायों के खाली पड़े वार्डों में उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान की तारीख तय की है। वहीं परिणाम 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। इस चुनाव में जयपुर के हेरिटेज निगम का वार्ड 66 भी शामिल है। हालांकि ग्रेटर नगर निगम में मेयर सहित 4 पार्षदों को बर्खास्त करने के बाद वार्ड खाली हुए हैं। उन पर कोर्ट का स्टे होने के चलते फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के खाली पड़े पदों के लिए भी उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। दीपोत्सव श्रृंखला के त्योहारों के सेलिब्रेशन को लेकर संसदीय क्षेत्र के 10 दिवसीय प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज कोटा जिले के देहाती इलाकों में पहुंचे। बिरला का काफिला शिमला से होकर के दिगोद और सुल्तानपुर तक पूरे इलाके करीब 1 से 1.5 दर्जन गाँव में घुमा। इस दौरान बिरला ने ग्रामीण जनता से दीपावली की रामाश्यामा की। शिमला में बिरला अचानक सिंगाड़ा का ठेला लगाने वाले एक ठेला चालक के पास पहुँच गए और उससे हालचाल पूछते हुए ठेले पर सिंगाड़े खाए। बाद में कई स्थानों पर बिरला को फलों से भी तोला गया। इस दौरान ग्रामीण जनता ने भी लोकसभा स्पीकर की अगवानी में पलक पावड़ी बिछा दिए। तोरण द्वारों के साथ ही लोक नृत्यों के साथ बिरला की जोरदार अगवानी की गई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बिरला ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही पूरी की पूरी ग्रामीण व्यवस्था है। गांवों की समृद्धि से ही देश की वास्तविक तरक्की संभव है। 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे जोधपुर। कल राजस्थान न्यायिक अकादमी में आयोजित सेमिनार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र आज 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद एयरपोर्ट से वह सीधे सर्किट हाउस पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं कल सुबह झालामंड स्थित राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित होने वाले पश्चिमी क्षेत्र के पहले न्यायिक सेमिनार में शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में तकनीकी के आधार पर न्याय के विकास की विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहां कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र कल दोपहर में ही वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। बकरियां चराने गए 2 बच्चों की नहाते समय पोखर में डूबने से हुई मौत। गांव में शोक की लहर। माओ खंड के दातका गांव में 2 बच्चे नहाते समय पोखर में डूब गए। दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। दोनों बच्चे बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ गए थे। वहां से केपी जैन नहर के पास पोखर बने हुए हैं जिसमें बच्चे नहा रहे थे। दोनों बच्चों ने बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया। अचानक दोनों बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और दोनों की डूबने से मौत हो गई। जब बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजन जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने वहां पास में नहर में दोनों बच्चों को डूबते हुए देखा, लेकिन जब तक दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया तो दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी जोशी आज उस समय नाराज हो गए जब उन्हें जानकारी मिली कि भीलवाड़ा में संचालित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में किसानों के साथ में उपेक्षा की जा रही है। उनको कामकाज के लिए घुमाया जा रहा है और कागजी खाना पूर्ति के चक्कर में उनसे परेशान करने की शिकायत कुछ किसानों ने की थी। शिकायत मिलने के साथ ही अपने चित्तौड़ में प्रस्तावित सारे कार्यक्रम रद्द कर सीपी जोशी सीधे भीलवाड़ा आ गए और जिला अफीम अधिकारी कार्यालय पर आकर उन्होंने अधिकारियों के समक्ष सीधी नाराजगी जताई। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों के सामने एक खासी लताड़ लगाते हुए कहा कि किसान को अगर परेशान किया गया, किसान को अगर छोटे छोटे कागजी खाना पूर्ति के चक्कर में घुमाया गया तो इसका अंजाम बुरा होगा और इसके बाद में सभी तरह की कार्रवाइयों को झेलने के लिए अधिकारी तैयार रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो अगर किसान की गिरदावरी को लेकर अगर सरकार गंभीर रहती राजस्थान सरकार तो आने वाले समय में किसान को जो मौसम की मार के चलते उसकी कमर टूटती है, नुकसान के चलते उससे बचाया जा सकता है, उसे कुछ राहत मिल सकती है। इसलिए उन्होंने राजस्थान सरकार से अपील की कि गिरदावरी को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक बीकानेर में आयोजित हुई। प्रदेशाध्यक्ष महावीर सियाग की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 25-26 नवंबर से प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 4 प्रमुख मुद्दों पर फोकस रहेगा। सियाग ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं कुछ मुद्दों पर उसका विरोध भी किया जाएगा। वहीं कुछ अन्य कानूनों को लेकर भी शिक्षकों का विरोध है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिक्षक संघ शेखावत लगातार शिक्षकों के मुद्दे पर सक्रिय हैं और तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों को लेकर अब
शिक्षक संघ शेखावत एक तरह से फील्ड में आंदोलन की बात कर रहा है।